दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत का पहला इलेक्ट्रिक बस 2014 में लॉन्च किया गया था, जिसे कि चीन से मंगाया गया था, लेकिन वो 2014 था, अब 2024 है। और अभी की बड़ी खबर ये है कि जिस बस को हम चाइना से मंगा रहे थे, अब वैसा ही बस बना करके हम विदेशों में बेचने वाले हैं। तो 10 साल में पूरा कायाकल्प हो गया। अभी की बड़ी खबर ये है कि भारत मेड इन इंडिया इलेक्ट्रिक बस को अफ्रीका के मार्केट में उतारने जा रहा है, जो कि अफ्रीकन मार्केट में चाइना के बस को टक्कर देगा। तो चलिए समझते हैं भारत की वो कौन सी कंपनी है जो अफ्रीका में इलेक्ट्रिक बस एक्सपोर्ट करेगी, कितने पैसे का डील हुआ है, भारत की वो कौन सी इलेक्ट्रिक बस है जो अफ्रीका को पसंद आई है। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया अफेयर्स। 2014 में हमने चीन से इलेक्ट्रिक बस इंपोर्ट किया था, जिसको चाइना की BYD कंपनी बना रही थी। लेकिन उसके बाद भारत सरकार को समझ में आया कि जब तक हम चीजों को विदेशों से मंगाते रहेंगे, तब तक वो चीज भारत में नहीं बनेगा। और फिर मेड इन इंडिया का दौर आया और भारत में एक जागरूकता फैलाने का अभियान चला कि चाइना के चीज को कम से कम यूज करना है, चाइना का चीज यूज नहीं करना है, लोकल फॉर वोकल को बढ़ावा देना है। तो भारत सरकार के इन सब कोशिश से भारत में इलेक्ट्रिक बस बनना चालू हुआ और भारत के जो मित्र कंट्री थे, उनके साथ भारत मिल करके भारत में इलेक्ट्रिक बस का निर्माण करने लगा। अफ्रीका को भारत हमेशा सपोर्ट करता है। जैसा कि आपने देखा, G20 में अफ्रीकन यूनियन को भारत ने ही ऐड किया। एक समय था जब अफ्रीका में भारतीय कंपनियों द्वारा बनाई गई बस चलती थी, लेकिन जब इलेक्ट्रिक बस का दौर आया तो अफ्रीका में चीन की एंट्री हो गई। लेकिन अब एक बार फिर से भारत अफ्रीका में एंटर करने जा रहा है और भारत अपने मेड इन इंडिया इलेक्ट्रिक बस को अफ्रीका में लॉन्च करने वाला है। भारत की जो बस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है एका मोबिलिटी, ये अब अफ्रीका में अपने बस को एक्सपोर्ट करने वाली है। और इसके लिए इंडियन कंपनी का साथ जापान की कंपनी और डच की कंपनी VDL, ये दोनों मिलकर के $100 बिलियन इन्वेस्ट करने जा रही है। इंडियन कंपनी एका मोबिलिटी जो भी बस बनाती है, उसका सारा पार्ट्स इंडियन पार्ट्स है और बस का हर एक पार्ट इंडिया में तैयार होता है। और जापान और डच की कंपनी चाहती है कि एका मोबिलिटी का ये जो सप्लाई चेन है, ये और ग्रो करे। इसलिए ये दोनों मिलकर के भारतीय कंपनियों के साथ $100 बिलियन इन्वेस्ट कर रही है, ताकि इंटरनेशनल मार्केट में एका मोबिलिटी की ई बस चाइनीज बसों को टक्कर दे सके। और सिर्फ अफ्रीका ही नहीं, बल्कि मिडिल ईस्ट और यूरोपियन कंट्री भी इंडियन कंपनी एका मोबिलिटी के बस के लिए तैयार है। आज से 3-4 साल पहले भारत में इलेक्ट्रिक बस के मामले में सिर्फ टाटा का नाम सामने आता था, लेकिन अब कई कंपनियां आ चुकी है। अभी चीन में 20 से 30 कंपनी ऐसी है जो की इलेक्ट्रिक बस मैन्युफैक्चरिंग भी करती है और पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट भी करती है। भारत में भी 7-8 कंपनी अच्छी है जो कि इलेक्ट्रिक बस बना रही है, जैसे कि टाटा, अशोक लैंड और भी कई कंपनी है। इसके अलावा धीरे धीरे और भी कई कंपनियां इलेक्ट्रिक बस के निर्माण में शामिल होते जा रही है। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एका मोबिलिटी महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में एक और यूनिट तैयार करने जा रही है और अभी फिलहाल पुणे में इसकी इलेक्ट्रिक बस तैयार होती है। अभी एका मोबिलिटी कंपनी के पास देश के अलग अलग राज्यों से 500 से ज्यादा बसों की ऑर्डर है। इसके अलावा 5000 से ज्यादा छोटे इलेक्ट्रिक व्हीकल की ऑर्डर पेंडिंग में पड़ी हुई है। BYD इलेक्ट्रिक बस तो भारत में बना रही थी, लेकिन अभी टाटा और अशोक लैंड का शेयर काफी आगे निकल चुका है। तो इंडियन कंपनी इंडिया के जरूरत को पूरा करते हुए विदेशों में भी अपना पैर फैला रही है। अभी एका मोबिलिटी अपने इलेक्ट्रिक बस अफ्रीकन मार्केट में उतारेगी और चाइना के इलेक्ट्रिक बस को टक्कर देगी। गाइस, मैं सच बता रहा हूँ, कुछ देर की खामोशी है, उसके बाद एक जोरदार का शोर आएगा और भारत में हर जगह सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल दिखेगा। डीजल पेट्रोल व्हीकल का नामो निशान खत्म होने वाला है, क्योंकि सरकार खोल करके इन कंपनी को सपोर्ट कर रही है, इनकी मांगों को भी पूरा कर रही है। जितनी कंपनी को लाइसेंस देना है, हर कंपनी को लाइसेंस दिया जा रहा है कि आप इलेक्ट्रिक व्हीकल जल्द से जल्द बनाइए, ज्यादा से ज्यादा बनाइए। इसके लिए सरकार नए नए स्कीम ला रही है। अभी आपको अपने गांव में, आसपास के शहर में बहुत कम इलेक्ट्रिक व्हीकल देखने को मिल रहा है, लेकिन 2030 तक आपको हर जगह इलेक्ट्रिक व्हीकल ही देखने को मिलेगा। अभी बस बेस तैयार हो रहा है। वैसे गाइस, आप इस डील के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या अफ्रीकन मार्केट पर मेड इन इंडिया इलेक्ट्रिक बस अपनी पकड़ बना पाएगा? आपको क्या लगता है गाइस? आप अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के बारे में जानने के लिए मेरे चैनल से जरूर जुड़िए। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।